नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है गिरगिट का सपना। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा हरे भरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि अपना कोई एक रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीला था, अब हरा हो गया, हरे से बैगनी, बैगनी से कत्थई, फिर स्याही। यह भी कोई जिंदगी है? यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई भी जा सकती थी। शिकार भी आसानी से मिल जाता था। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोते तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। उसका मन यही करता था कि वह गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल लाया। उस पत्ती के बारे में उसने एक गिरगिट दोस्त से बताया था। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर सता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वह अपने को झटक कर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी मिली नहीं, पर फिर लगा कि ऊपर की जमीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया। जो ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा न होकर सांप के सिर जैसा था। अब वह जमीन से पूरा बाहर आ गया। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया दिखाई दिया जो पास वाले सांप के शरीर पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह सांप बन गया था। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक था, वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। पर नेबला उसे दबोचने के लिए लपका तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था। नेबला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे चमक रही थी। सांप आखिरता था गिरगिट हो। वह सामने करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेबले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेबला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्म निकल आई और पीछे को झबरीली पूंछ। अब वह अपने झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेबले में बदल चुका था। वह खुशी से उछलने लगा। एक बार वह जोर से उछला तो पेट
पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि न अब उछलने में बने न नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब न रेंगने की जरूरत पड़ती न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। वह हवा में मस्ती में झूलने लगा, पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुदेरना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा था। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी यह सोच रहा था कि कौवा उड़ गए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवे के साथ वह भी उसी तरह उड़ रहा है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांव कांव की, पर तभी उसकी नज़र पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर पड़ी, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट भाषा में मजा कैसे चखाता। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब